नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनायक और आप सुन रहे हैं विशु ट्रेड गाइड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश की जो टैक्स भी बचाता है और पैसे भी बढ़ाता है। कुछ लोग इसे शॉर्टकट समझते हैं, कुछ लोग इसे रिस्की कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट तरीका है टैक्स बचाने और फ्यूचर बनाने का। चलिए जानते हैं ईएलएसएस क्या है, कैसे काम करता है और क्या ये आपके लिए है। एक कहानी के रूप में सुनिए। राहुल एक 28 साल का वर्किंग प्रोफेशनल है। हर साल जनवरी आते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एचआर मेल करता है इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करो नहीं तो टैक्स कटेगा। फिर शुरू होती है भागदौड़। कोई पीपीएफ की सलाह देता है, कोई एलआईसी की और कोई कहता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड देख ले। राहुल सोचता है टैक्स बचाना है, लेकिन पैसा डूब गया तो। और यही सवाल हम सबके मन में है। तो चलिए समझते हैं ईएलएसएस क्या है और इसे क्यों 3-in-1 फायदों वाला निवेश कहते हैं। ईएलएसएस का पूरा नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपका पैसा शेयर बाजार में लगाता है और साथ में देता है टैक्स सेविंग का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। यानी ईएलएसएस मतलब म्यूचुअल फंड प्लस इक्विटी ग्रोथ प्लस टैक्स बचत। 1.5 लाख तक की टैक्स बचत हो सकती है। और हाँ, इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। बाकी 80C ऑप्शन जैसे पीपीएफ 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, एफडी 5 साल के लिए है और एनएससी 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। ईएलएसएस में सबसे कम लॉक इन है और इक्विटी में होने की वजह से इसका रिटर्न सबसे ज्यादा हो सकता है। तो अब सवाल ये है, ये कितना रिस्की है। टैक्स में छूट 1.5 लाख तक की कटौती सेक्शन 80C के तहत मिलती है। इक्विटी में निवेश हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है, एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपया से भी शुरुआत हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, लेकिन जोखिम है, मार्केट से जुड़ा होता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, रिटर्न फिक्स नहीं होता, एफडी जैसी गारंटी नहीं है, गलत फंड चुनने पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक 5-7 साल के नजरिए से देखते हैं और सही फंड चुनते हैं तो ये एक शानदार निवेश साबित हो सकता है। तो अब करते हैं एक सीधा और साफ मुकाबला ईएलएसएस बनाम बाकी टैक्स सेविंग स्कीम। पहली स्कीम ईएलएसएस, लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल, जोखिम मीडियम से हाई तक होता है। अनुमानित रिटर्न 10 से 15% मिल सकता है क्योंकि ये मार्केट से लिंक है। लिक्विडिटी अच्छी है, 3 साल के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। और हाँ, टैक्स में छूट भी मिलती है सेक्शन 80C के तहत। दूसरी स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लॉक इन लंबा है, पूरे 15 साल तक, जोखिम बहुत ही कम, सरकार द्वारा सुरक्षित है, रिटर्न करीब 7-8% फिक्स होता है, लिक्विडिटी बहुत कम है, आंशिक निकासी भी नियमों से बंदी होती है, टैक्स छूट मिल सकती है। तीसरी स्कीम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एफडी, लॉक इन पीरियड 5 साल, जोखिम कम है, रिटर्न लगभग 6-7% मिल सकता है, लिक्विडिटी नहीं है, 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, टैक्स छूट मिलती है, लेकिन याद रखें एफडी का ब्याज टैक्सेबल होता है। चौथी स्कीम एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लॉक इन पीरियड 5 साल, जोखिम बहुत कम है, रिटर्न लगभग 6.8 से 7.5%, लिक्विडिटी कम, मैच्योरिटी तक पैसा नहीं निकाल सकते, टैक्स छूट मिलती है। पांचवी स्कीम है एलआईसी जैसी परंपरागत बीमा योजनाएं, लॉक इन पीरियड 10 से 15 साल तक, जोखिम बहुत कम है, रिटर्न इसमें भी 5% से 6% तक मिलता है, लिक्विडिटी बहुत ही कम है, टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन ध्यान रखें ये इंश्योरेंस है, निवेश नहीं। तो निष्कर्ष ये है, अगर आप टैक्स बचाते हुए अच्छा रिटर्न चाहते हैं और मार्केट की हलचल से डरते नहीं, तो ईएलएसएस आपके लिए एक स्मार्ट और दमदार विकल्प है। तो अगर आपका गोल है टैक्स बचाना और पैसा बढ़ाना, तो ईएलएसएस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप ईएलएसएस में एक लमसम पैसा लगा सकते हैं या फिर एसआईपी के जरिए हर महीने 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी का फायदा यह है कि आप मार्केट की टेंशन लिए बिना हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिससे आपके महीने की बजट में भी ज्यादा लोड नहीं होता है। 3 साल के लॉक इन के बाद आप हर महीने निकासी भी निकाल सकते हैं फीपो बेसिस पे, यानी डिसिप्लिन बना रहता है, टैक्स भी बचता है और पैसा भी बढ़ता है। ईएलएसएस एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें गलतियां भी हो सकती है। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना बिना रिसर्च किए ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फंड को 1-2 साल में ही बदलना, ईएलएसएस को फिक्स डिपॉजिट समझ लेना, रिटर्न गारंटी मान लेना, ये सब कुछ इसमें गलतियां हो सकती है। याद रखें, ये म्यूचुअल फंड है और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा है और हर साल टैक्स भरते हैं, तो ईएलएसएस आपके लिए एक स्मार्ट, समझदार और फायदे वाला निवेश हो सकता है। आप एसआईपी से धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, टैक्स भी बचेगा, पैसा भी बढ़ेगा। और अगर आप डिसिप्लिन रख पाए तो ईएलएसएस जादू भी बन सकता है, फ्यूचर भी। तो दोस्तों, अब आपको पता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये टैक्स बचाने का कितना स्मार्ट तरीका है। कमेंट करके आपकी राय जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को भी टैग कीजिए जिनका हर साल टैक्स कट जाता है। अगली बार हम बात करेंगे
तब तक के लिए निवेश करें समझदारी से। मैं हूं विनायक और आप सुन रहे थे विशु ट्रेड गाइड। धन्यवाद।